देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं फैज आलम फैजी और BHBC न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीति ने वो करवट ली है जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी चौंक गए हैं। चौंकना इसलिए भी उनके लिए जरूरी है कि उनके 5 में से 4 विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इसकी भनक न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मिली, बल्कि जेडीयू और बीजेपी तक को इसकी भनक नहीं थी और तेजस्वी यादव ये बाजी मार गए। इस बीच खबर ये आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी दूसरी तरफ लगे पड़े थे, बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन वहां उनके विधायक जाते नजर आए और इन्हें खबर तक न मिली। यही खबर है, सबसे बड़ी खबर है बिहार से जो खबर है। हालांकि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके इस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, वो अभी हैं पार्टी में और वो भी विधायक हैं। लेकिन 4 विधायकों ने तेजस्वी यादव के साथ जाकर के आरजेडी का दामन थाम लिया है, जो कि एक चौंकाने वाली खबर है और बिहार की राजनीति में एक नया करवट लेता दिखाई दे रहा है ये मामला। उसकी वजह यह है कि अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर गई है वहां बिहार में। इससे पहले हालांकि आरजेडी ही बड़ी पार्टी थी। जब चुनाव हुए थे पिछली बार विधानसभा के, तो आरजेडी को एक सीट ज्यादा मिली थी और 1 सीट कम बीजेपी को मिली थी। लेकिन बीजेपी ने बाद में वीआईपी के 3 विधायकों को जोड़ लिया अपनी तरफ और उसके बाद बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन अब आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई है और आरजेडी के तकरीबन 80 विधायक हो गए हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन गई है बिहार विधानसभा में। तो पिछली बार यानी कि 2015 में जब महागठबंधन में चुनाव लड़ा था मिलकर के आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने, तब भी आरजेडी के खाते में तकरीबन 80 सीटें आई थी और आज की मौजूदा स्थिति में भी आरजेडी के पास अब 80 सीटें हो गई हैं। तो आरजेडी अब बड़ी पार्टी हो गई। देखने वाली बात ये होती है कि ये जो राजनीतिक ऊंट है माफ कीजिएगा बिहार में, वो किस करवट बैठता। हालांकि एक करवट तो नजर आ गया है जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक आरजेडी में जा चुके हैं। चूंकि जेडीयू और बीजेपी की सरकार वहां चल रही है, जिसमें जीतन राम मांझी की हम भी हैं, हम पार्टी भी उसमें शामिल हैं। हालांकि वीआईपी के तो सारे विधायक जा चुके हैं बीजेपी में। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में खटपट चल रही है वहां, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ये गठबंधन ही टूट जाए और जेडीयू बाहर निकल जाए। कभी कभी तो ये भी अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि शायद जेडीयू और आरजेडी मिलकर के फिर से सरकार बना ले। हालांकि अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है धरातल पर। लेकिन ये जो घटना घटी है ये बड़ी घटना है और असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बड़ा झटका है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की थी, खास करके सीमांचल जो इलाका कहलाता है बिहार में, वहां 5 सीटें जीती थी। बड़ी बात थी असदुद्दीन ओवैसी के लिए। लेकिन एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी 0 पे आ गए हैं। हालांकि 1 विधायक उनके हैं, लेकिन 0 इसलिए कहा जा सकता है कि 4 के 4 बड़े विधायक उनके जा चुके हैं आरजेडी में। देखने वाली बात यह होती है कि असदुद्दीन ओवैसी इस कमी को कैसे भरते हैं, इस कमी को कैसे पूर्ण करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से MIM के विधायकों ने आरजेडी का दामन थामा है, अब बिहार की राजनीति नई दिशा अख्तियार करती दिखाई दे रही है। वो नई दिशा क्या होगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और हम भी इंतजार कर रहे हैं। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना